हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी उत्पादन फलन में कि उत्पादन बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं। उन दो तरीकों की हमने चर्चा की थी कि पहला तरीका है कि हम सारे साधनों में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है, और सारे साधनों में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, और या कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ को परिवर्तित किया जा सकता है, कुछ साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें यह किस पर निर्भर करेगा? समय की उपलब्धता पर, है ना, कि समय की उपलब्धता जितनी होगी उस हिसाब से इसको चेंज किया जा सकता है या इन ऑप्शंस में से चूज किया जा सकता है। तो जब हम सारे साधनों को परिवर्तित करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। ऐसा इसलिए क्योंकि पैमाना पूरा बदला जा सकता है ना। हम डबल कर सकते हैं इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को, दुकान को, कोई भी उत्पादन के तरीके को, और ट्रिपल कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं कम करने के लिए, है ना। और जब कुछ को ही परिवर्तित किया जा सकते तो उसको हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात के नियम। परिवर्तनशील अनुपात के नियम, ठीक है। तो ये तरीका है ना, और एक ये तरीका है। अब हम दूसरा वाला तरीके की पहले बात करेंगे कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम, अर्थात इसमें क्या होता है, कुछ साधन तो स्थिर रखे जाते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि समय कम है, और कुछ साधन परिवर्तित किए जाते हैं, ठीक है। तो जो स्थिर है, मान लीजिए वो 2 है वो साधन, तो 2 ही बना रहेगा, राइट। और जो परिवर्तन किया जा रहा है उसको 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ता जाएगा। यानी कि स्थिर और परिवर्तित जो परिवर्तनशील साधन है, जो वेरिएबल फैक्टर है और फिक्स फैक्टर है, उनका रेशो बदलता जाएगा। क्योंकि पहले 2:1 था, फिर 2:2 हो गया, फिर 2:3 हो गया, फिर 2:4 एंड 2:5, एंड दिस कीप्स चेंजिंग। व्हाट कीप्स चेंजिंग? अनुपात या रेशो। इनका रेशो आपस में बदल गया, इसलिए इसको हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात के नियम। अब इसको हमने कल पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम किस प्रकार से साधनों को टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, और उसमें किस प्रकार से हम एवरेज प्रोडक्शन उसका हम निकाल सकते हैं, उसी के डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि इसको इस तरह से हम समझें कि ऊपर हम ले लेते हैं टोटल प्रोडक्शन का डायग्राम, और नीचे मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन, यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। और इधर तो वो साधन है ही जो हम बदल रहे हैं, यानी लेबर। इधर भी सेम चीज, साधन अर्थात लेबर की क्वांटिटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले जब हम लेबर को बढ़ाते हैं तो बढ़ती हुई गति से जो उत्पादन बढ़ता है वो बढ़ती हुई गति से बढ़ता है, फिर उत्पादन घटती हुई गति से बढ़ता है, और फिर स्थिर होकर के घटने लगता है। ये टोटल प्रोडक्शन का आपका डायग्राम है। इसको हम ऐसे समझें कि जो टोटल प्रोडक्शन है, मान लीजिए स्थिर साधन है, तो जो फिक्स्ड फैक्टर है वो तो मान लीजिए 1 है ना। 1 बीघा खेत में बात हो रही है, राइट। तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी हर अगली लेबर से एक और लेबर लगाने पर जो प्रोडक्शन बढ़ता है, मान लीजिए हम पहले लेबर लिखें, लेबर है ना, जो कि परिवर्तनशील साधन है। तो 1 लेबर, फिर 2, फिर तीसरा लेबर लगाया, चौथा मजदूर लगा, 5वां श्रमिक लगा, छठा लगा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। अब मार्जिनल प्रोडक्शन हम देखें इसका,
कि पहले लेबर ने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया, दूसरे लेबर ने 12 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तीसरे लेबर ने 16 यूनिट का प्रोडक्शन किया, चौथे ने 15 यूनिट का प्रोडक्शन किया, छठे ने 10 यूनिट का, छठे लेबर ने 1 2 3 4 5 है ना, छठे लेबर ने 4 यूनिट का प्रोडक्शन किया, फिर सातवें लेबर ने 4 यूनिट का, और फिर 0, और फिर 4 और 8 घट गया। ठीक है, तो अब इसको टोटल प्रोडक्शन हम निकालें। टोटल प्रोडक्शन यानी कि लेबर का कितना टोटल प्रोडक्शन है। पहले ने 10 किया, दोनों ने मिलकर 22 किया, तीनों ने मिलकर के 38 किया, चारों ने मिलकर के 54, फिर 64, 68, 72, कोई वृद्धि नहीं हुई, घट गया। ठीक है, तो इसी में से हम एवरेज प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। यानी कि एवरेज प्रोडक्शन का मतलब है टोटल प्रोडक्शन बटे में लेबर, है ना। पहले लेबर से 10/1, 22/2 11, 12.6, चार एकम 4 और 4 तिया 12, 12.5, और 5 एकम 5 और 5 2 10, और 5 एकम 5 और 13। ठीक है, फिर ये 6 एकम 6 और 6 एक 6 और 6 11.3, इस तरह से हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, राइट, ये निकल गया। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि पहले प्रोडक्शन बढ़ती दर से बढ़ता है, जो कि ये ए पॉइंट तक, ये यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन जहाँ तक बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ती दर से बढ़ता है। देखिए, बढ़ तो अभी भी रहा है प्रोडक्शन, है ना, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, है ना, और फिर यहाँ ये स्थिर हो गया, है ना, कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ, और फिर यहाँ से ये घटने लग गया, नेगेटिव हो गया, तो घट के टोटल प्रोडक्शन में कमी हो गई। यानी कि इस बिंदु तक मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ा, फिर इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पर 0 हो गया, और फिर ये नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। इसी तरह से हम एवरेज प्रोडक्शन को देखें, पहले एवरेज प्रोडक्शन यहाँ तक बढ़ा, फिर कम होता गया। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा आगे तक एवरेज प्रोडक्शन बढ़ा और फिर कम होता गया, है ना। तो ये जो है, यानी कि ये तो पहली स्टेज है प्रोडक्शन की, ये पहली स्टेज है प्रोडक्शन की, जिसमें कि
प्रोडक्शन बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिर ये जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य हो गया उसको हम प्रोडक्शन की सेकंड स्टेज कहते हैं, और जहाँ मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो गया, यानी एक और लेबर लगाने से अब हम प्रोडक्शन बढ़ाते नहीं बल्कि घटाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हो गई, ओवर क्राउडिंग हो गई, बहुत सारा लेबर हो गया, मैनेज नहीं हो रहा, मैनेज आपस में लड़ाई दंगा होने लग गया, वो करेगा काम, झंझट शुरू हो गए, तो प्रोडक्शन बजाय लेबर और लगाने के बावजूद प्रोडक्शन बजाय बढ़ने के घट जाता है। इकोनॉमीज ऑफ डिसइकोनॉमी शुरू हो जाती है। तो ये पहली स्टेज है, ये पहली स्टेज कहलाएगी जब एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिर ये सेकंड स्टेज और फिर ये थर्ड स्टेज। इस तरह से उत्पादन की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था में मार्जिनल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है और फिर घटने लगता है, उसके बाद ज़ीरो होने तक दूसरी स्टेज और उसके बाद तीसरी स्टेज। तो ये डायग्राम आप करके देखिएगा, और ये डायग्राम आप इस पे बहुत बार इस पे सवाल आता है, तो ये आप इसकी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज सारा बता सकते हैं, और पूरा का पूरा आप ड्रॉ करिए और उसको पूरी टेबल के साथ बताइए, तो ये आपका अच्छा एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। फिर अब मैं उत्पादन के जो पैमाने के प्रतिफल हैं ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊँगी।